और निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, सरकार ने मानी ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों की मांग। ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान भी बने प्रशासक। पंचायत अध्यक्षों के बाद प्रधान और प्रमुखों को जिम्मेदारी, अपनी पंचायतों में प्रशासक के रूप में काम करेंगे। प्रधान और प्रमुख की जगह अधिकारी बनाए गए थे प्रशासक। ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों ने किया था विरोध। तो उत्तराखंड बनने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब पंचायत का कार्यकाल खत्म हो गया है और प्रशासकों की जिम्मेदारी अधिकारियों की जगह जनप्रतिनिधियों को ही सौंपी गई है। धामी सरकार के इस निर्णय की सराहना भी हो रही है। आपको बता दें कि पहले धामी सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक की जिम्मेदारी दी थी, जिसके बाद ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर खुद को प्रशासक नियुक्ति किए जाने की मांग की थी। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पंचायती राज सचिव को निर्देश दिए थे, जिस पर पंचायती राज सचिव ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और कमेटी की रिपोर्ट के क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधानों को भी प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। और इस फैसले को लेकर जहां पर बीजेपी गदगद है, तो कांग्रेस कह रही है कि हमने पहले ही ये मांग की थी। तो सरकार ने ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों को भी मांग मानी है, उन्हें भी प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई है। अब सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। एक तरफ जहां पर बीजेपी ऐसे फैसले को लेकर गदगद है, तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने यह मांग पहले ही उठाई थी। तो पंचायत अध्यक्षों के बाद अब प्रधान प्रमुखों को भी जिम्मेदारी दी गई है प्रशासक की। सरकार ने ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों की मांग मान ली है, जिसकी सराहना भी की जा रही है। तो पंचायत अध्यक्षों के बाद ग्राम प्रधान प्रमुखों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, प्रशासक बनाया गया है। और सरकार से मांग भी की थी ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों ने। जब पंचायत प्रमुखों को प्रशासक बनाया गया था, उसके बाद लगातार ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों की तरफ से सरकार से यह मांग की जा रही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों की मांग मान ली, उन्हें भी प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी है। जिसके बाद हर तरफ सरकार की और धामी सरकार की सराहना हो रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायती राज सचिव को निर्देश दिए थे, जिस पर पंचायती राज सचिव ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधानों को भी प्रशासक नियुक्त कर दिया। अब इस फैसले को लेकर जहां पर बीजेपी गदगद है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि हमने तो पहले ही यह मांग की थी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर खुद को प्रशासक नियुक्ति किए जाने की मांग की गई थी ब्लॉक प्रमुखों और ग्राम प्रधानों की तरफ से, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायती राज सचिव को निर्देश दिए थे। और अब सरकार की तरफ से ये जो निर्णय लिया गया है, ब्लॉक प्रमुखों और ग्राम प्रधानों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसकी तारीफ हो रही है। ये सरकार देखिए पूर्ण रूप से तैयार है। जो प्रक्रियाएं थी उनको फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर लिया गया है। मुझे लगता है बहुत जल्द अधिसूचना जारी होगी और सरकार जो है निकाय चुनाव में जाएगी। जहाँ तक हमको खबर है कि जनवरी एंड तक या फरवरी फर्स्ट वीक में वोटिंग हो जानी चाहिए। देखिए कुछ प्रक्रिया कोर्ट में कुछ मैटर्स पेंडिंग थे और जो चीज़ ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग होती है उसमें हमारी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि कोर्ट ने कुछ आदेश पास करे थे, कुछ स्ट्रिक्चर्स पास करे थे और उसको सुलझाते हुए और उसके हिसाब से प्रक्रिया को कंप्लीट करने में समय लगा। और सरकार हमेशा चुनाव कराने के पक्ष में है। आपने देखा केदारनाथ का बाई इलेक्शन था, वो विद इन फ्रेम टाइम हमने कराया है। निकाय चुनाव थोड़े लेट हुए हैं, लेकिन अब सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं कोर्ट के आदेश पे और अब हम उसको बहुत जल्द उसकी अधिसूचना जारी कर देंगे। कांग्रेस पहले दिन से, जिस दिन से जिला पंचायत के अध्यक्ष को प्रशासक बनाया, उस दिन से इस डिमांड को कर रही थी कि अगर उनको बनाया गया है, पहले तो वैसे प्रैक्टिस गलत है, और अगर आपने उनको बनाया तो प्रधान और ब्लॉक प्रमुखों को भी बनाना चाहिए। और कल ये आदेश हो गए हैं तो एक बैलेंस रहेगा, मुझे ऐसा मानना है। नहीं तो एक तरफा इसमें जो राजनीति थी उसको हम समझ रहे थे। और अच्छा हो कि काम हो, ढंग से हो, और जो प्रधान और बीटीसी में प्रमुखों के साथ जो उनकी कैबिनेट होती है, जो उनके विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं, उन लोगों को पुनर्जीवित करना चाहिए। एक आदमी के हाथ में बागडोर नहीं होनी चाहिए। तो सरकार ने ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों की मांग मान ली है। तो प्रशासकों की जिम्मेदारी अधिकारियों की जगह इस बार जनप्रतिनिधियों को सौंपी गई है और ये पहली बार हुआ है जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है।
धामी सरकार के इस निर्णय की सराहना भी हो रही है। और आपको बता दें कि पहले धामी सरकार ने जिला पंचायत और अध्यक्षों को प्रशासक की जिम्मेदारी दी थी, जिसके बाद ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर खुद को प्रशासक नियुक्त किए जाने की मांग की थी। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पंचायती राज सचिव को निर्देश दिए थे, जिस पर पंचायती राज सचिव ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधानों को भी प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। और इस फैसले को लेकर जहां पर बीजेपी गदगद है, तो वही कांग्रेस कह रही है कि हमने पहले ही ये मांग रखी थी। तो ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान भी प्रशासक बने हैं। सरकार के इस फैसले की अब हर तरफ सराहना हो रही है। पंचायत अध्यक्षों के बाद अब ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों को भी प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंचायती राज सचिव को निर्देश दिए थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, जिसके बाद पंचायती राज सचिव ने कमेटी का गठन किया 3 सदस्यीय, और उसी की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता अजीत राठी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देहरादून पर अजीत, अगर बात करें तो पहले क्षेत्र पंचायतों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई, अब ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुखों की जो मांग थी वो मांग भी मान ली गई है। बिल्कुल, देखिए आपको नवंबर महीने के आखिरी के 5 दिन याद होंगे जब यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत को, यानी त्रिस्तरीय पंचायत का मतलब है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, तीनों का अलग अलग तारीखों पे कार्यकाल खत्म हो रहा था। तो सबसे पहले खत्म हुआ जिला पंचायत अध्यक्षों का। तो जिला पंचायत अध्यक्षों की जगह जो निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष थे, सरकार ने उन्हीं को प्रशासक बना दिया। इससे पहले क्षेत्र मतलब ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं, जो क्षेत्र पंचायत के प्रमुख होते हैं, ग्राम प्रधान, वो सब आंदोलन कर रहे थे कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए, लेकिन एक्ट में कार्यकाल बढ़ाए जाने का कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक नियुक्त करने का सरकार का फैसला उल्टा पड़ गया। इसके बाद प्रधानों ने और ब्लॉक प्रमुखों ने और तेज कर दिया अपना आंदोलन, जब ये हुआ कि सरकार ने ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान की जगह जो प्रशासक नियुक्त करने थे वो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी कर दिए। तो ब्लॉक प्रमुख और प्रधानों का ये कहना था कि अगर जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासक नियुक्त हो सकता है, तो ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान क्यों प्रशासक नियुक्त नहीं हो सकते। तो इसी बात को लेकर जद्दोजहद चल रही थी। फिर मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी की संस्तुति के आधार पर कल इनको, जो ग्राम प्रधान जिनका कार्यकाल खत्म हो गया था पिछले महीने के लास्ट में, तो उनको ग्राम पंचायत का प्रशासक बना दिया गया है, और जो ब्लॉक प्रमुख थे उनको ब्लॉक का प्रशासक बना दिया गया है। तो चूंकि ये परंपरा यहाँ पर आज से पहले कभी नहीं थी और यूपी में भी कभी देखने को नहीं मिली, लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा हुआ कि जब पंचायतों का कार्यकाल खत्म हुआ तो जो पंचायतों के अध्यक्ष थे जिला पंचायत के, तो उनको ही प्रशासक बना दिया गया। अब एक नई परिपाटी यहाँ पर उत्तराखंड में शुरू हो गई है कि चूंकि चुनाव, अब कोई चुनाव कराने का भी दबाव नहीं रहेगा। जब प्रशासक होते थे तो जो चुने हुए प्रतिनिधि थे जिनका कार्यकाल खत्म हो जाता था, वो लगातार चुनाव कराने का दबाव डालते थे। अब वही लोग प्रशासक भी बन गए हैं, तो उनकी तरफ से चुनाव हो या ना हो, तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी हो सकता है। लेकिन सरकार ने कल थोड़े 2 कदम पीछे खींचे, और पीछे खींचने के बाद ब्लॉक प्रमुख और ग्राम पंचायत के प्रधान जो थे, जिनका कार्यकाल पिछले महीने के लास्ट में खत्म हो चुका था, उनको भी प्रशासक बना दिया, जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्षों को बनाया था। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।